कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन सामने आया है और भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है। एक्टिंग उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए। 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है इन सभी अधिकारियों। तो भारत का सख्त एक्शन और ट्रूडो की इंटरनेशनल बेइज्जती, बिल्कुल भारत ने जिस तरह से इस पर कड़ा एक्शन लिया है उस पर ट्रूडो की पॉलिसी को लेकर ही कई सारे सवाल है। बड़ी खबर क्या है तो कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है भारत ने और किस किस पर एक्शन हुआ है वो भी आप देखिए। स्टीवर्ट रॉस व्हीलर कार्यवाहक उच्चायुक्त, इन पर कार्रवाई हुई है और दूसरे हैं पैट्रिक हैबर्ट डिप्टी हाई कमिश्नर, इनको भी देश छोड़ने के लिए कहा गया है। जी हाँ, इसके अलावा मैरी कैथरीन जोली ये सेक्रेटरी हैं, इनको भी एक्सपेल कर दिया गया है। लैन रॉस, डेविड ट्राइट्स ये भी सेक्रेटरी हैं, इन्हें भी निष्कासित किया गया है। एडम जेम्स चुइपका ये भी सेक्रेटरी हैं, इन्हें भी एक्सपेल किया गया है। पाउला और जुएला एक और सेक्रेटरी जिन्हें निष्कासित कर दिया है। भारत ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया न सिर्फ दी है बल्कि सख्त एक्शन भी भारत की तरफ से नजर आया। रवि, बिल्कुल सचदेव सर, ये अब बात घुमा फिरा के यहां आती है कि अगर पॉलिटिकली ट्रूडो इतने वीक हैं या इतने प्रेशर में हैं तो क्या वो भारत से संबंध खराब करते जाएंगे? ये क्या प्रैक्टिकली डिप्लोमेसी की दुनिया में ये पॉसिबल बात है? एक हारे हुए जुआरी की तरह से ये आखिरी दाव चलना चाहते हैं। जैसा आपको ज्ञातव्य है कि 5% आबादी कनाडा की भारतीय मूल की है। ये तकरीबन 28 लाख लोग हैं और इनमें से 18 लाख जो हैं वो कैनेडियन नेशनल हैं और करीब 10 लाख के आसपास भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, जो जिनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी हैं। वहाँ पर वहाँ की यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो भारतीय विद्यार्थियों की है। बिल्कुल। तो इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उनका जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे जिसमें कि जगमेल सिंह जो एनडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह हैं, उनका बाहर से समर्थन था, लेकिन उन्होंने वो समर्थन ट्रूडो साहब की घटती लोकप्रियता को देखते हुए पिछले महीने हटा लिया है और अगले साल के मध्य से पहले कनाडा में चुनाव होने को हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि ट्रूडो साहब की अपनी जो लोकप्रियता है वो इस कदर घट चुकी है कि वो अपने बलबूते पर नहीं चुने जा सकते हैं। जी। और उन्होंने जो खालिस्तान समर्थक एनडीपी थी उससे भी संबंध तोड़ लिए हैं। तो अब उनके सामने एक ही चारा है कि वो जगमेल सिंह की एनडीपी से भी ज़्यादा खालिस्तान समर्थक बने और दिखाएं कि उन्हें खालिस्तानियों को उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, यानी कट्टर खालिस्तानियों की पॉलिसीज का प्रभाव सीधे तौर पर जस्टिन ट्रूडो सरकार के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है और उसका नतीजा हमारे सामने है।